नमस्कार। गूगल आज गूगल डूडल के जरिए हमीदा बानो को याद कर रहा है। हमीदा बानो भारतीय पहलवान थी, जिन्हें व्यापक रूप से भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान माना जाता है। 1954 में आज ही के दिन बानो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रशंसा दिलाने वाले कुश्ती मैच के बारे में बताया गया था। उन्होंने प्रसिद्ध बाबा पहलवान को केवल 1 मिनट और 34 सेकंड में हरा दिया था, जिसके बाद बानो ने पेशेवर कुश्ती से संन्यास ले लिया था। गूगल डूडल और लघु जीवन के जरिए हमीदा बानो को याद कर रहा है। आइए जानते हैं कि हमीदा बानो कौन थी। हमीदा बानो भारतीय महिला पहलवान थी। 1900 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास पहलवानों के एक परिवार में जन्मी बानो ने कुश्ती में बड़े होकर 1940 और 1950 के दशक के अपने करियर में 300 से अधिक प्रतियोगिताएं जीती। हमीदा बानो 1940 और 50 के दशक में स्टारडम तक पहुंची, जब खेल अभी भी पुरुषों का गढ़ था। उस दौर में कुश्ती सिर्फ पुरुषों तक सीमित थी। महिलाएं तो अखाड़े में उतरने का सोच भी नहीं सकती थी। हमीदा ने जब अपने परिवार वालों से कुश्ती लड़ने की बात कही, तो परिवार ने उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई। हमीदा ने बगावत कर दी और अलीगढ़ चली आई। यहाँ सलाम पहलवान से कुश्ती के दांव पेच सीखे और फिर मुकाबले में उतरने लगी। लेकिन बानो जुनूनी थी और उसने वैसे भी पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा की। सभी पुरुष पहलवानों को एक खुली चुनौती दी और उसे हराने के लिए पहले पहलवान से शादी करने का दांव लगाया। बानो ने घोषणा की कि जो पुरुष पहलवान उन्हें कुश्ती में हराएगा, उससे शादी कर लेंगे। इस ऐलान के बाद तमाम पहलवानों ने उनका चैलेंज स्वीकार किया, लेकिन हमीदा के आगे टिक नहीं पाए। पहला मुकाबला पटियाला के कुश्ती चैंपियन से हुआ और दूसरा कलकत्ता के चैंपियन से। हमीदा ने दोनों को ही धूल चटा दी। हमीदा का मुकाबला छोटे गामा पहलवान से होना था, जिनका नाम ही काफी था और महाराजा बरोड़ा के संरक्षण में थे। लेकिन ऐन मौके पर छोटे गामा पहलवान यह कहते हुए मुकाबले से पीछे हट गए कि वह एक महिला से कुश्ती नहीं लड़ेंगे। इसके बाद हमीदा का मुकाबला बाबा पहलवान से हुआ। उनका करियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी बढ़ा, जहां उन्होंने रूसी महिला पहलवान वेरा चिस्टिलिन के खिलाफ 2 मिनट से भी कम समय में जीत हासिल की। उनका नाम वर्षों तक अखबारों की सुर्खियों में रहा और उन्हें अलीगढ़ की अमेज़न के रूप में जाना जाने लगा। उसके द्वारा जीते गए मुकाबले, उसको आहार और उसकी प्रशिक्षण व्यवस्था को व्यापक रूप से कवर किया गया। हमीदा बानो का वजन 108 किलो था और लंबाई 5 फीट 3 इंच थी। उनके डेली खान पान में 5.6 लीटर दूध, 2.8 लीटर सूप, 1.5 लीटर फ्रूट जूस, करीब 1 किलो मटन, बादाम, आधा किलो घी और 2 प्लेट बिरयानी शामिल थी। 1 साल बाद सलाम पहलवान अलीगढ़ लौट आए और हमीदा बानो कल्याण में ही रही और अपना दूध का व्यवसाय करती रही। बाद के दिनों में उन्होंने सड़क के किनारे खाने का सामान भी बेचा। साल 1986 में उनकी गुमनामी में मौत हो गई। हमीदा बानो पर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।